हेलो दोस्तों, सिविल संग्राम ट्रेंडी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों यूनिवर्सिटी के बच्चे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने सिलेबस और अपने पढ़ाई को छोड़ करके रोड पे उतर गए हैं? सरकार के खिलाफ और यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स के खिलाफ बच्चों ने विद्रोह छेड़ दिया है। क्या वजह है? और उनकी क्या घर की लड़ाई है? क्या उनकी ये कोई पर्सनल लड़ाई है? हम लोग आज इस ट्रेंडी टॉक्स के सेगमेंट में इस बात को समझेंगे कि क्यों यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकल करके, अपने अपने हॉस्टल से बाहर निकल के रोड पर तेलंगाना सरकार के विरोध में एक विरोध साबित कर रहे हैं, अपना नाराजगी साबित कर रहे हैं। Trendy Talk Show. Trendy Talk Show. Let's do this. Trendy Talk Show. क्या बात कर रहे हो? Trendy Talk Show. सच्ची? Trendy Talk Show. तो हम लोग समझते हैं कि ये पूरी चर्चा क्या है, क्यों इस विद्यालय के, इस यूनिवर्सिटी के बच्चे, हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के बच्चे विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो बात है कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी के अंदर और उसके कैंपस में एक गाची बौली करके, कांची गाची बौली करके एक स्पेस है, जो क्या है, फॉरेस्ट कह सकते हैं उसको, फॉरेस्ट लैंड एरिया कह सकते हैं। तो इन फॉरेस्ट लैंड एरिया में सरकार ने किया क्या? ये यूनिवर्सिटी कैंपस के जस्ट, ये रहा यूनिवर्सिटी कैंपस, तो इसके इस रेंज में ही क्या है भैया, ये है गाची बावली फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को तेलंगाना सरकार उसे क्लियर करके, ये टोटल 400 एकड़ की लैंड है, 400 एकड़ की लैंड को क्लियर करके वहां पर सरकार आईटी हब बनाने की प्रस्ताव रखी है, जिसके वजह से बच्चों ने अपना संपूर्ण विरोध दिखाया, युवा शक्ति ने अपना संपूर्ण विरोध दिखाया और इस जंगल को, इस भूमि को बचाने के लिए ऐसे अतिक्रमण से, ऐसे आईटी सेल्स, ऐसे सीमेंटेड लैंड से बच्चे ने अब जितने भी विद्यालय के बच्चे थे, जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, उस हैदराबाद कैंपस के बच्चे बाहर निकल गए बैनर पोस्टर लेकर के और बोले स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। तो और क्या रहा इसमें, कहानी क्या है, देखिए किस तरह से दिस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, तेलंगाना सरकार की बुलडोजर रातों रात आई और उस जंगल को रौंद कर ना जाने कितने पेड़ों को अभी तक काट दी है। अभी उस पे स्टे लग चुका है, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई तो हाई कोर्ट इंटरवेन किया, तेलंगाना हाई कोर्ट, और अभी उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सरकार को उससे रिपोर्ट मांगा गया है, कॉलेज के जो रजिस्ट्रार थे उनसे रिपोर्ट मांगा गया है कि कितना पेड़ कटा और कितना पेड़ कटेगा इस प्रोजेक्ट में। देखिए किस तरह से जानवर अपने जान को खो रहे हैं। ये एआई जनरेटेड पिक्चर है, एआई जनरेटेड पिक्चर है। इस तरह से कितने सारे जानवर बेघर हो जाएंगे। इस तरह का बुलडोजर अगर इन पेड़ पौधों को काटेगा, इन वृक्षों को काटेगा, तो इस तरह से हमारे भाई बंधु, पढ़े लिखे युवा आवाज को उठाएंगे, स्टॉप और सेव द एचसीयू लैंड, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लैंड को बचाइए, उस धरती को बचाइए जहां पर हजारों लाखों करोड़ों पेड़ है, वहां पर शेल्टर है, चिड़िया है, पक्षी है, हाथी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वहां पर बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फौना की खजान है। तो इस वजह से विरोध किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के बच्चों के द्वारा और वहां के कुछ इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, सोशल वर्कर्स के द्वारा, कि बचाइए इस जमीन को, बचाइए इस जंगल को, क्योंकि ये लंग्स है, ये लंग्स है कहाँ का, हैदराबाद का। ये हैदराबाद का लंग्स है। हैदराबाद की हवा बस इसी जंगल के वजह से शुद्ध है। अगर इस जंगल को भी काट देंगे तो कौन जाएगा उस आईटी हब में, कौन जाएगा उस कॉम्प्लेक्स में, जाकर के करेंगे क्या जब हमारी लंग्स ही अस्वस्थ होगी। तो ऐसा डिमांड है यूनिवर्सिटी के बच्चों का और कोई डिमांड नाजायज नहीं है। देखिए किस तरह से वहां एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है कि किस तरह से जब रात में बुलडोजर घुसा जंगल में, संडे की, पिछले संडे की रात को सारे बुलडोजर जब घुसे उस पेड़ को उखाड़ने के लिए, तो कैसे
ऐसे ऐसे कितने सारे मोर थे, पक्षी थे, जानवर थे, रो रहे थे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, बहुत ही वो वायरल हो रहा है, जिसको हम यहाँ प्ले नहीं कर सकते हैं। देखिए किस तरह से बुलडोजर का अतिक्रमण हो रहा है, बुलडोजर पेड़ों को काटने का काम कर रहा है, और चिड़िया और जितने भी पक्षी हैं, जानवर हैं, सब त्राहिमाम कर रहे हैं। सेव द बायोडायवर्सिटी, अपने लालच के वजह से हरियाली को मत खाओ। डोंट बी ग्रीडी टू टू द ओनली डेवलपमेंट, लुक एट द ग्रीनरी ऑल्सो। हरियाली को देखिए, स्वच्छता को देखिए, हवा के प्यूरिटी को भी देखिए। तो इन सब मुद्दाओं को लेकर के ऐसा विद्रोह प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्स टू द हॉल्ट एंड फिलिंग द कांचागाची बॉली। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, और इंटरवेंशन होने के बाद देखिए किस तरह से सारे विद्यार्थी बैनर पोस्टर लेकर के इस पे विद्रोह कर रहे हैं। क्यों ना करे विद्रोह? अगर युवा, पढ़ा लिखा युवा अगर विद्रोह कर रहा है तो इतना क्षमता है कि सरकार को घुटने पर झुका देगा। वहां के सबसे पढ़े लिखे शिक्षित स्टेट में, साउथ में ये हैदराबाद है, वहां के सरकार भी समझेगी। और ये जायज मांग है, ये जायज मांग है कि आप 400 एकड़ जमीन को काट करके, 400 एकड़ में फुलवारी है, पौधे हैं, जानवर हैं, ये सब क्या होंगे? अगर इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देखें तो क्या होगा? अगर ये सारे जानवर वहां से बेघर होंगे तो कहां आएंगे? हमारे हाउस होल्ड एरिया में आएंगे, हमारे हाउस होल्ड एरिया में आएंगे, जिससे हम ही लोग को तकलीफ होगा। क्यों? हमने उनके इस सुंदर से वन को उजाड़ने का काम किया, हमने उस पे कटारे चलाई, हमने उस पे बुलडोजर चलाया, हमने उस जमीन से जुड़े हुए पेड़ को उसके जड़ से उखाड़ा है, उस पे पनप रहे पक्षी, उसके जड़ों के नीचे रह रहे हैं जितने सारे जानवर, सांप चुचुंदर सब बाहर आएंगे। और कहां जाएंगे? तो हैदराबाद के इस, जहां पर आईटी हब बनेगा, इसी आईटी हब में जाकर के रहेंगे। तो ये आईटी हब आप बना रहे हो तो किनके लिए बना रहे हो? जब आप ऐसे स्वच्छ हवा से वंचित कर दोगे वहां के लोगों को, वहां के जितने भी इन्वायरमेंट में लोग रह रहे हैं वो सब स्वच्छ ही नहीं रहेंगे, तो इस आईटी हब में कहां के लोग आएंगे, कहां के लोग आकर काम करेंगे? तो यही है बाबू, बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट इन तेलंगाना, क्यूरियस केस एड ऑफ कांची बोली। ये बाबू है, कहानी यही है जिसके वजह से इतना ज्यादा विद्रोह हो रहा है। थोड़ा सा समझ लीजिए काचा गाची बौली का प्राइम लोकेशन क्या है। अगर मैप में आप देखेंगे तो ये रहा हैदराबाद सिटी, ये रहा हैदराबाद सिटी। देखिए इसके वेस्टर्न पेरिफेरी में कितना ग्रीनरी है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया जो आपको दिख रहा है, यही है आपका गाची बाउली, यही है गाची बाउली, यही है गाची बाउली, जो कि हैदराबाद, ये कैंपस जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वेस्टर्न पेरिफेरी में है। तो यूनिवर्सिटी हैदराबाद के लैंड यहां पे खत्म होता है, और उसी के पेरिफेरल एरिया में ये फॉरेस्ट है। यहीं की ठंडी हवा सारे बच्चों को मिलती है। तो और देखिए क्या है, फेमस फॉर इट्स रॉकी टेरेन। ये क्या है? रॉकी टेरेन। यहाँ पर एक मशरूम रॉक पाया जाता है, यहां पर मशरूम रॉक पाया जाता है जो नेचुरली है। यहां पर नेचुरल लेक्स हैं। कौन कौन से लेक हैं? एलिफेंट लेक है, यहाँ पीकॉक लेक है, तो यहां पर नेचुरल लेक है। और 445 मोर देन 450 स्पीसीज आर करेंटली लिविंग, वहां रह रहे हैं। तो सोचिए 450 से ज्यादा स्पीसीज घर से बेघर हो जाएंगे अगर ये लैंड ये क्लियर होता है और यहाँ आईटी हब बनता है। तो यही प्रोटेस्ट है बच्चों का, यही प्रोटेस्ट है यूनिवर्सिटी के छात्रों का कि इसे कट नहीं किया जाए, इसे वैसे के वैसे ही एक बायोडायवर्सिटी, एक इस तरह का ग्रीनरी रखा जाए, उस फॉरेस्ट को सेंटर के अंडर कंट्रोल में दे दिया जाए, जिससे सेंट्रल कंट्रोल में आएगा तो वो क्या होगा, सेंटर उस फॉरेस्ट को देखभाल करेगी, उसको रिजर्व फॉर घोषित करने का बच्चों का डिमांड है कि इसे रिजर्व घोषित किया जाए, ना कि ये लैंड जो है सरकार को दे दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए, जिससे स्टेट गवर्नमेंट इस लैंड पर अपने मनमौजी इसमें क्या करे, अपना अधिक्रमण करके इसमें बिल्डिंगें बनाए। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं। देखिए किस तरह से हैदराबाद के जंगल काटने पर सीकर में छात्रों के प्रदर्शन, छात्रों कितने प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों का प्रदर्शन है, ये छात्रों का आंदोलन है। अगर छात्र ने आंदोलन को उठाया है तो उसे कंप्लीट करके रहेंगे।
कांचागाची बाउली मास डिफोरेस्टेशन नियर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पीकॉक क्राई, पक्षी रो रही है, मोर रो रही है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्स, ऑल यू नीड टू नो, आपको सारी बातें समझना चाहिए। देखिए क्या हुआ कि सीएम ऑफ तेलंगाना ने कह दिया कि दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, ये बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है। कुछ कनिंग फॉक्स है, कुछ फॉक्स है जो लोमड़ी जैसे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को, इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने का काम कर रहे हैं। ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, राज्य का डेवलपमेंट होगा। लेकिन कुछ कनिंग फॉक्स हैं, जो कुछ लोमड़ी हैं, जो चतुर लोमड़ी हैं, वो इस प्रोजेक्ट को रोकने का काम कर रहे हैं। तो अगले दिन ही बच्चे बैनर लेकर उतर गए रोड पे, वी आर द फॉक्सेस, हम लोग लोमड़ी हैं, मानता है बच्चे, और कहता है कि ये हमारा गुफा है, आर डेन, आर लैंड, आर राइट्स। अगर हम लोग लोमड़ी हैं तो ये हमारा जमीन है, ये हमारा गुफा है, ये हमारी अधिकार है, हम इस पर रहेंगे। ये पूरे तेलंगाना के लोगों का जंगल है, ये तेलंगाना का लोगों का जंगल है। आप अकेले इसे डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि 400 एकड़ वाले जमीन में जितने भी फॉरेस्ट है उसको क्लियर करके आप आईटी हब बनाए, आप अपने राज्य का जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं, सही बात है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी को खराब करके, फ्लोरा एंड फौना को खराब करके, एक पेड़ को कबाड़ करके आप वहां पर एक सीमेंट लगाना चाहते हैं, क्यों? आज थोड़ा सा आपको कहानी को बताएं, हम क्लियर करें तो देखिए दिल्ली का टेम्परेचर देखिए, दिल्ली का टेम्परेचर जा रहा है 45 प्लस अप्रैल का मंथ में। और आगे थोड़ा सा देखिए बिहार का टेम्परेचर को देखिए, बिहार का टेम्परेचर जाता है 50, गया में सबसे ज्यादा गर्मी। ये चीजें पहले 20 साल पहले नहीं थी, ये कहानी नहीं था। हम लोग खुद मोदी सरकार जाकर के COP 16 में बड़ा बड़ा बात करती है कि हम लोग अरावली रेंज में हम लोग क्या बनाएंगे, ग्रीन वैली बनाएंगे। इस तरह से 5 किलोमीटर तक का ग्रीन वैली बनाएंगे। एक तरफ आप ग्रीन वैली बनाने का बात करते हैं और एक तरफ जो हंसता खेलता पूरा बढ़िया जंगल है उसे आप काटने का बात करते हैं। माने एक दने बनाते जाइए, एक दने बुझाड़ते जाइए। ये कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी है? फिर आप जो आईटी हब जो बनेगा यहां, ये 10 साल के बाद आपको पार्क की जरूरत पड़ेगी। फिर आप बोलेंगे कि इस आईटी हब के चारों तरफ पार्क बनाएंगे, हम लोग ग्रीनरी बनाएंगे। तो ऐसा कौन सा पॉलिसी है जो एक तरफ आप बोलते हैं कि हम ग्रीनरी वैली बना रहे हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट ला रहे हैं, नेट जीरो इमिशन को करना है। अगर भैया अगर ये सब चीजें होती है, अगर ये सब चीजें होगी तो क्या होगा? हम लोगों ने जाकर के मीटिंग्स में, एससीओ का मीटिंग हो गया, कॉप का मीटिंग हो गया, उस मीटिंग में हम लोगों ने अचीव करने का एक वादा किया है कि वी विल अचीव आवर टारगेट बाय 2047, नेट जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन को हम लोग अचीव कर लेंगे। तो इस तरह से होगा क्या नेट जीरो कार्बन एमिशन? बात को समझिए, कितना इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा। एक तरफ से आप पेड़ों को काट रहे हैं, कहती है सुप्रीम कोर्ट की 100 गो पेड़ लगाइए ना, पहले 100 गो प्लांट करिए तो एगो काट लीजिएगा। तो वहां तो तेलंगाना सरकार ने एक पेड़ लगाया भी नहीं और काट लिया इतना सारा पेड़। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? तो क्या हुआ, इसकी जिम्मेदारी को समझते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पैरों को पीछे लिया, बैकआउट। ये अभी न्यूज ऑफिशियल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस बहुत सारे, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए, ऐसे मिंट हो गए, हिंदुस्तान टाइम्स हो गए, ये उन्हीं की कहानी है। ये क्या कह रही है, वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इको पार्क प्लान्ड एट कांचागाची बाउली बट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टूडेंट फॉल। बात को समझिए, इतनी विद्रोह को देखने के बाद अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर, ऐसे सुनने को आया। कल की ये कटिंग है, कल की ये कहानी है, कल की ये न्यूज है, 5 तारीख की। ये 5 तारीख की न्यूज है, 10:55 में। क्या कहता है कि हैदराबाद, तेलंगाना की सरकार ने अपनी कदमों को पीछे खींचा और कहा कि ये जो गाची बाउली लैंड है, इस पूरे लैंड में क्या बनेगा, 2000 एकड़ में
क्या बनेगा, इको पार्क बनेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ये लैंड एक्वायर कर रहा है और विश्व में से एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा इको पार्क होने जा रहा है, ऐसा अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो है कहती है। लेकिन यूनिवर्सिटी के बच्चे यहां पर अभी भी क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस चीज को भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी आपको बात समझ में आएगा। 400 एकड़ तो लैंड है, किसका, ये फॉरेस्ट का। सरकार कह रही है कि हम 2000 एकड़ में बनाएंगे, तो 1600 लैंड कहां से लाएंगे, पैदा करवा कहां से लाएंगे। तो कहता है सरकार, ध्यान से समझिएगा बात को, कहता है सरकार की हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 1600 एकड़ में बना हुआ है उसको भी समेट लेंगे, कहां, हम इको पार्क में। और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हम कहां शिफ्ट करेंगे, ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हम लोग आगे देखेंगे कहानी, आगे देखिए कहानी। तो सरकार क्या कहती है बाबू, यही फ्यूचर सिटी, ड्रीम प्रोजेक्ट फ्यूचर सिटी में इसको शिफ्ट करेंगे। कहानी को समझिए। तो कहानी यहां पर मोड़ लेता है कि 400 एकड़ जो जमीन है वो किसका है, गाची बावली का है, फॉरेस्ट लिखते हैं हम, ये फॉरेस्ट की लैंड है। सरकार कहती है कि हम इको पार्क बनाएंगे, जो कि बहुत सबसे बड़ा इको पार्क होगा, वर्ल्ड इको सबसे बड़ा इको पार्क होगा, विश्व का सबसे बड़ा इको पार्क बना रहे हैं, जिसमें 400 एकड़ फॉरेस्ट की लैंड हो गई और 1600 एकड़ यूनिवर्सिटी की लैंड, जिसको हम लोग टोटल 2000 एकड़ प्लस होगा एकड़ में हम लोग बनाएंगे। तो यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं, आप इसको एज इट इज फॉरेस्ट रहने दो, हमारे यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी रहने दो, जैसा चल रहा था वैसा चलाओ, और इस जो 400 एकड़ जो लैंड है इसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दो और इसको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कराओ, इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कराओ। यहां पर सरकार की रेख से ये क्या होगी, संचालित की जाएगी। बच्चों का ये डिमांड है। तो सरकार क्या कहा, पहले उस बात को समझिए। सरकार ने कहा स्टेट गवर्नमेंट यू टर्न, तेलंगाना गवर्नमेंट की यू टर्न हो गई, तेलंगाना गवर्नमेंट यू टर्न ले लिया आफ्टर प्रोटेस्ट के बाद। और सरकार ने क्या कहा कि 2000 एकड़ की जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के साथ मिला करके हम लोग इको पार्क बनाएंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को रीलोकेट किया जाएगा कहां, फ्यूचर सिटी। थोड़ा सा फ्यूचर सिटी को समझ लीजिए आप लोग। फ्यूचर सिटी क्या है, फ्यूचर सिटी जो है तेलंगाना गवर्नमेंट की ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि 30,000 एकड़ में बनने जा रहा है, जिसमें क्या होगा, आईटी हब होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे और यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा, जो 3000 एकड़ में बनने जा रहा है। तो ये था, तो वहां पर इसको शिफ्ट किया जाएगा। और सरकार क्या कहती है, क्या एक झुंझुना देती है, बात को समझिए। सरकार एक झुंझुना देती है इनको कि बोलती है कि 2000 एकड़ में हम क्या बना रहे हैं, इको पार्क बना रहे हैं। आपको कितना देंगे हम, 100 एकड़ जमीन देंगे, जिसका लागत 1000 करोड़ होगा। वर्सिटी जो भी है, ये कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करेगी, आपके यूनिवर्सिटी को बनाएगी। बच्चे कहते हैं कि बड़का बेवकूफ हम ही दिख रहे हैं आपको, ये हमारा यूनिवर्सिटी ही दिख रहा है आपको, कि जहां 1600 एकड़ का जमीन था हमारा, उसको आपने 100 एकड़ दिया और 1000 रुपया करोड़ देकर के आप बात करते हो कि जाइए आप यूनिवर्सिटी बना लीजिए, रीलोकेट करते हो हमारे को ये आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद जो कि फ्यूचर सिटी है, वहां पर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दे करके, 100 एकड़ का जमीन और 1000 का इन्वेस्टमेंट दे करके उसे बनाने का प्रस्ताव दिया गया है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। अभी सोर्सेस ने इसे क्लेरिफाई नहीं किया है, ये हमारे न्यूज कटिंग्स और इनकी जो भाई छानबीन है उसमें पता चला है, तो आपको साझा कर रहे हैं। तो क्या क्या यहां बनेगा, अर्बन पार्क 2 हाउस, क्या क्या बनेगा यहां, आपको नहीं दिख रहा होगा, बटरफ्लाई गार्डन, कहां, वही इको पार्क में। ये इको पार्क कहता है कि हम क्या क्या बनाकर देंगे, और लेक एंड आपको नहीं दिख रहा होगा, लैक्स बनाएंगे, ये जो आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे, कुछ और आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे, एग्जॉटिक फॉरेस्ट बनाएंगे फ्लोरा के लिए, यानी जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, उनके लिए एग्जॉटिक बनाएंगे, साइकिलिंग ट्रैक बनाएंगे, वॉकिंग ट्रैक बनाएंगे, ओपन एयर जिम बनाएंगे। बताइए, जिम बना रहे हैं ओपन एयर ही नहीं बचेगा वहां, ओपन एयर जिम क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड खींच खींच के जिम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो काट के हटा दिए आप,
तो इसमें ये बनेगा, बर्ड पार्क बनाएंगे। ये चिड़िया मर रही है और आप बर्ड पार्क बनाने की बात करते हो। बर्ड पार्क में कौन रहेगा? जंगल काटते ही सारी चिड़िया गायब, तो रहेगा कौन? देखिए किस तरह से ये हरियालीपुर जंगल है, जहां देखिए ये आपको बुलडोजर नहीं दिख रहा होगा शायद, ये बुलडोजर देखिए आप, ये बुलडोजर की अतिक्रमण हुई है और कैसे बुलडोजर गया है, रूट देखिए, ये जो रूट आपको दिख रहा है ये बुलडोजर का जाने का रूट है। और इस तरह से रूट जहां जहां गया है देखिए एक भी हरियाली नहीं है, एक को हरियाली नहीं है, सब कट गया। गुस्सा चढ़ रहा है देख करके कि कितना सुंदर भरा जरा जंगल था, उसको देखिए किस तरह से काट करके काम कर दिया गया। तो ये चीजें आपको बताना बहुत जरूरी था। अब क्या था कि ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? नॉट फेयर डील ऑफ रीलोकेशन, रीलोकेशन का डील फेयर नहीं है। ये तो लेमचूस देने वाला बात हो गया। इसमें 100 एकड़ की लैंड देकर के आप 1600 एकड़ आप छीन रहे हो। हमें आप बेवकूफ समझते हो क्या? स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? ऑनगोइंग रिगार्डिंग 400 एकड़ लैंड, इस पे 400 एकड़ लैंड प्लस 1600 एकड़ लैंड, आप 2000 लैंड ले रहे हो। बच्चे दावा करते हैं ये जो 400 एकड़ लैंड है, अब थोड़ा सा कहानी समझिए, यूनिवर्सिटी के बच्चों और क्या दावा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बच्चे बोल रहे हैं जो 400 एकड़ में लैंड है गांची बावली का, उसमें ये जो लैंड है ये यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है, ये यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है, ये लैंड जो है यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है। कैसे? ये लैंड जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, जो जंगल है ये यूनिवर्सिटी का ही है। तो सरकार का पहला बात इस पे हक ही नहीं है, और काट रही है, ये दूसरा गलती कर रही है। तो यही समस्या है। आपको हम संक्षेप में आपको हम बता दें कि बच्चों को यही सब समस्या है कि पहली बात सरकार इनकी बात को सुन नहीं रही है, लेकिन सरकार अब धीरे धीरे यू टर्न ले रही है। अभी सोर्सेज अभी आपको कुछ 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा, फिर हम डिटेल वीडियो लाएंगे आपको और समझाएंगे कि सरकार किन किन बिंदुओं पर एग्री की और बच्चों का डिमांड कितना सही है। आप खुद सोचिए कि आप एक पेड़ लगा भी नहीं रहे हो और आप 100 पेड़ काट दे रहे हो, 200 पेड़े काट दे रहे हो, हजारों संख्या के पेड़ काट दे रहे हो। अरे भाई, अब आज की इस दौर में एसी का हवा खाते खाते लोग सब कुछ थक गया है। थोड़ा सोचता है कि हवा नीम के पेड़ के नीचे बैठे और नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके झुरू झुरू हवा लें। कौन नहीं चाहता है? तो कहीं नीम नहीं बचेगा, कहीं आम नहीं बचेगा, कहीं महुआ नहीं बचेगा, तो लोग बैठ के हवा खाएगा कहाँ? ये गलियारियों में हवा गूंजेगी कहां से? ये शुद्ध शाकाहारी हवा आएगी कहां से? जब कोई पत्ते टकराएंगे नहीं तो हवा अच्छी शुद्ध बनेगी नहीं। तो हमें और आपको एक दृढ़ संकल्प लेना होगा ताकि ये 45 से 50 डिग्री से 55 डिग्री ना हो जाए। आप और हम जो लोग सक्षम है वो एसी अफोर्ड कर ले रहे हैं, लेकिन कितने सारे लोग हैं जो गांव में आज भी वही कच्चा मकान में रहते हैं, उनके बारे में तो सोचिए। ग्लेशियर्स पिघल रहा है, पानी डिग्रेडेड हो रहा है। अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट, और बहुत सारा भी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, गुवाहाटी में प्रोटेस्ट हुआ। अगर आप देख रहे हैं तो एक बार खाली दिल्ली प्रोटेस्ट को आप लिखिएगा, दिल्ली प्रोटेस्ट फॉर इन्वायरमेंट, अब गुवाहाटी प्रोटेस्ट लिखिएगा। ये सारे प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहे हैं? इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं है। थोड़ा बहुत अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी ने तो कह दिया राहुल जी जंगल को मत काटिए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। ये पॉलिटिकल बातें अलग है, लेकिन कितना सुंदर बात है कि पॉलिटिकल असाइड हट करके सारे जो जितने भी बच्चे हैं वो ये कर रहे हैं, जितने भी युवा है, यूथ है, वो इस चीज को कार्य में ला रहा है, जितने भी यूथ हैं वो सारे कार्य को कर रहे हैं। तो कितना सुंदर सा बात है। तो इस पे चर्चा हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो भी डिस्कशन होगा आपको बताएंगे, लेकिन इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि जंगल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये पेड़ कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, आईटी हब बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आपकी राय बहुत जरूरी है। इसलिए ट्रेंडी टॉक्स के सेगमेंट में हम किसी तरह का पढ़ाई का बात नहीं करते हैं। अगर पढ़ाई की बात आपको हमसे करनी है और पढ़ाई की बात आपको समझनी है तो आप कॉन्टेक्ट करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सिविल संग्राम का, और हमारे इस वेबसाइट पे विजिट करें जिसपे हमारा अभी 71st बीपीएससी और 70th बीपीएससी मेंस का बैच चल रहा है, और यूट्यूब पे भी इसका सीरीज चल रहा है। और 71st बीपीएससी का स्ट्रैटेजी वीडियो, उसको कैसे डिकोड करना है, टीचर स्टॉक, टॉपर स्टॉक, सब कुछ आपको हमारे वेबसाइट पे
जरूर मिलेगा। आप लोग विजिट करें, देखें और हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप लोग सारे वीडियोस को देखें और उसे समझने का कोशिश करें कि, और अगर आप नहीं जा सकते, नहीं खरीद सकते हैं बैच, कोई बात नहीं है, हम 70th बीपीएससी मेंस का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं। 71st बीपीएससी का इकोनॉमिक्स हम खुद पढ़ा रहे हैं। जल्दी आपको बिहार स्पेशल कराया जाएगा। साइंस एंड टेक जिसके लिए बच्चे हमें जानते हैं, साइंस एंड टेक, साइंस टेक्नोलॉजी, पूरा जनरल साइंस हम स्वयं कराएंगे। और पॉलिटी और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के सारे टीचर्स, धीरे धीरे सब टीचर्स वहां पर आ रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी, आप लोग बहुत अच्छे इसको रिगार्ड कर रहे हैं, इस हमारे शो को, हमारे इस एफर्ट्स को। आई एम वेरी थैंकफुल टू योर, हमें थैंक यू कहने का मौका नहीं मिल रहा था, बट टुडे फॉर रिमेम्बरिंग यू ऑल, थैंक यू सो मच। और कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द व्यूअर्स फॉर द ट्रेंडी टॉक, थैंक यू।